Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know that we have studied about the noun case in chapter number 8, and today inshallah we are going to begin to read about the formation of the possessive case. Okay, and page number 23. तो आइए हम शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के बनाने का तरीक़ा। नंबर 55। नंबर 1, व्हेन द नाउन इज़ सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो, वाहिद हो, द पॉसेसिव केस, तो पॉसेसिव केस को बनाया जाता है, इस फॉर्म्ड बनाया जाता है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस को जोड़ करके टू द नाउन, नाउन में। एज जैसे द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन। तो यहाँ पे बॉय और किंग ये सिंगुलर नाउन है, और हम जब इसको पॉजिटिव केस में ले जाएंगे तो हम इसके आखिर में क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नोट, द लेटर यस इज ओमिटेड। हर्फ यस को हज़फ कर दिया जाता है इन फ्यू वर्ड्स, चंद लफ्ज़ों में, चंद कलिमात में। Where too many hissing sounds would come, जहाँ पर काफ़ी सारे hissing sounds आते हैं एक साथ, together, एक साथ। जैसे for example, for conscious sake, तो यहाँ पे आप देखिए conscious sake, सिक्स की आवाज़ आ रही कि नहीं, तो मतलब जहाँ पर यस यस की ज़्यादा आवाज़ आए वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस को नहीं, अपोस्ट्रोफी एस को नहीं, यस को हज़फ कर दिया जाता है, सिर्फ यस को हज़फ कर दिया जाता है और अपोस्ट्रोफी की अलामत को वहाँ पर रख दिया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं फॉर कंसियस सेक, तो यानी कंसियस के बाद अपोस्ट्रोफी की अलामत को रख दिया गया है और यस को हज़फ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे हिसिंग साउंड एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही और सारे वर्ड में जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लॉस, तो इन सारे वर्ड्स में हिसिंग साउंड काफ़ी सारे एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर यस को हज़फ कर दिए हैं और अपोस्ट्रोफी एस की अलामत को सिर्फ रख दिए हैं। अब देखते हैं नंबर 2, when the noun is plural, जब इस्म जमा हो and ends और ख़त्म होता हो in yes, yes पर, the possessive case is formed by adding only an apostrophe, तो उस नाउन को possessive केस में बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी को जोड़ दिया जाता है। जैसे बॉयज़, बॉयज़ क्या है? मतलब ये जमा है। अब हम इस जमा इस्म को पॉजिटिव केस में बनाना चाहते हैं तो हम इसके आखिर में एस नहीं लगाएंगे, बल्कि अपोस्ट्रोफी की अलामत लगा देंगे और यह नाउन पॉजिटिव केस में हो जाएगा। तो जैसे बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल वगैरह। अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं हम। व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल, जब नाउन जमा हो बट डज नॉट एंड इन यस, लेकिन यस पे ना ख़त्म होता हो, द पॉसेसिव साइन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस, तो उस नाउन को अपोस्ट्रोफी बनाने के लिए हम उसके आखिर में
अपॉस्ट्रॉफी के साथ साथ यस भी लगाते हैं। तो जैसे मेन, मेंस क्लब, तो ये जो मेन है ये जमा है। अब हम इस नाउन को पॉजिटिव केस में बनाना चाहते हैं तो हम इसके आखिर में अपॉस्ट्रॉफी भी लगा रहे हैं और यस भी लगा रहे हैं। तो जैसे मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, तो ये सारे अस्मा जो यस पे ना ख़त्म हो और वो जमा हो तो हम उसके आखिर में अपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। ओके, नंबर 56 देखते हैं हम। When a noun or a title consists of several words, जब एक नाम या टाइटल काफ़ी सारे लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, the possessive sign is attached only to the last word, तो पॉजिटिव केस के साइन को सिर्फ़ और सिर्फ उसके आखिर वाले लफ्ज़ पर लगाते हैं। तो जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ठीक है, तो यहाँ पे किंग भी है, भूटान भी है, दो वर्ड हैं, ठीक है, तो हमने उसके आखिर वाले नाम पर अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया। ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस इस पेज, यहाँ पे इनके सारे अलक़ाब हैं और उन अलक़ाब हैं और कई सारे वर्ड हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट वाले वर्ड पर अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया और वो नाउन क्या हो गया, पॉजिटिव केस में हो गया। ओके, अब 57 नंबर देखते हैं हम। When two nouns are in opposition, जब दो नाम एक दूसरे के मुकाबिल में हों। इन अपोजिशन के माने मतलब एक नाम आया उसके बाद एक और नाम आया तो हम उसको क्या कहते हैं, अपोजिशन। द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, तो पॉजिटिव साइन को जो अपॉस्ट्रॉफी है हम आखिर वाले लेटर वर्ड पे लगाएंगे, ना कि जो पहले नाउन आया है उस पे लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस, तो यहाँ पे मतलब टैगोर है और उसके बाद एक दूसरा नाउन जो उसी टैगोर की यानी सिफत है, तो हम टैगोर पर अपॉस्ट्रॉफी एस न लगा करके उसकी सिफत पर जो आखिर में है उस पे हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस, यानी दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस, ये टैगोर शायर की घर है या का घर है। ओके, अब चलते हैं 58 पे। आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन एक दूसरे से बिल्कुल मुत्तसिल हों, द पॉजिटिव इज़ पुट टू द लेटर, तो पॉजिटिव यानी अपॉस्ट्रॉफी को यस को अपॉस्ट्रॉफी यस को रखा जाता है टू द लेटर, आखिरी वाले लफ्ज़ पर, आखिरी वाले वर्ड पर। लेटर माने यानी बाद वाले वर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं करीम एंड सालेंस बेकरी, तो यहाँ पर मतलब दो नाउन है और इन दोनों के पास मतलब एक बेकरी है, तो हमने फर्स्ट वाले नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस ना लगा करके आखिरी वाले नाम के साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया, तो क्या हो गया, करीम एंड सलेम्स बेकरी, विलियम एंड मैरीज रीन, यानी ये दोनों नाउन एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, हमने इसीलिए अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ड के साथ ना इस्तेमाल करके सेकंड नाउन के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं 59। ईच ऑफ टू, दो में का हर एक या उससे ज़्यादा, आर मोर या उससे ज़्यादा,
कनेक्टेड नाउन्स एक दूसरे से मिले हुए नाम और अलग अलग पोजीशन रखते हों तो वहाँ पर उस नाउन को अपोस्ट्रोफी पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम हर एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल्स, राजा राव और आर के नारायण्स के नावल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हर एक नाउन के साथ कई सारे वर्ड मिले हुए हैं। अभी देख लीजिए, राजा राव ये 2 वर्ड हो गया और आर के नारायण ये 2 वर्ड हो गया, मतलब इन दोनों ये 2 वर्ड हैं। अब हम इन नाउन को यानी पॉजिटिव केस में हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हर एक के साथ हम अपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे। तो हमने यहाँ कैसे लगाया, राजा राव, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी राव के बाद, और एंड आर के नारायण के बाद भी हमने अपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी जब 2 नाम हों या 2 वर्ड हों और कई वर्डों से यानी मिले हुए हों, नामों से मिले हुए हों, तो हम उसको अपोस्ट्रोफी यस में हम जब कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको पॉजिटिव केस में हम उससे बनाएंगे तो उन दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यस इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल। गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स। अब यहाँ देख लिए, मतलब गोल्ड स्मिथ्स के साथ भी और कॉपर के साथ भी अपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मतलब जब 2 नाम हों और उन दोनों नामों में अलग अलग पोजीशन हो, एंड के साथ उसको जोड़ा गया हो, तो हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक के साथ। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।